गुड मॉर्निंग। डिपार्टमेंटल अकाउंट हमारे चल रहा था और 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हमने किए थे। एक क्वेश्चन और करते हैं आज, उसके बाद इस डिपार्टमेंटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगा, तो वो भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो अभी एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करो। आप प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस कर लें, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसके 2 विभाग है। एक का नाम है क्लॉथ डिपार्टमेंट, एक का नाम है रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट। और उसकी सूचना दी है अपने को, तो अपने को इसमें डिपार्टमेंटल अकाउंट और जनरल पी एंड एल अकाउंट बनाना है। तो पहले हम डिपार्टमेंटल बना लेते हैं। देखो, एक तो है क्लॉथ डिपार्टमेंट और एक है रेडीमेड डिपार्टमेंट। देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन है अपने पास। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक 30,500। परचेज है, तो परचेज 2,15,000 रुपए। सेल्स है, बाई सेल्स 2,20,000 और 45,000। ट्रांसफर टू रेडीमेड डिपार्टमेंट 30,000। मतलब क्लॉथ डिपार्टमेंट ने कपड़ा बना के रेडीमेड को ट्रांसफर किया है 30,000 रुपए का, बाई ट्रांसफर। और टू ट्रांसफर, आपको पता है देने वाले को क्रेडिट और लेने वाले को डेबिट। तो देने वाला क्लॉथ डिपार्टमेंट है, इसको क्रेडिट कर देंगे। लेने वाला रेडीमेड डिपार्टमेंट है, इसको डेबिट, ठीक है। फिर है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपको पता है ट्रेडिंग में आते हैं, तो ट्रेडिंग में लिख देते हैं टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। केवल रेडीमेड का ही है 6,000। सेलिंग एक्सपेंसेस तो आपको पता है पी एंड एल में आएगा। और क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं बाई क्लोजिंग स्टॉक 20,000 और 10,000। पहले हम जीपी निकाल लेते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट सीडी दोनों साइड की टोटल कर लोगे आप लोग। जीपी में बता देता हूँ, पहले का आ रहा है 40,000, दूसरे का 8,500। जीपी को ट्रांसफर कर लेते हैं पी एंड एल में 40,000 और 8,500। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस लिख लेते हैं, तो सेलिंग एक्सपेंसेस 2,000 और 600। अब देखो नीचे सूचना दी है अपने को कि एक तो संपूर्ण व्यवसाय के सामान्य व्यय जो है वो 11,000 रुपए। अब जनरल एक्सपेंसेज है 11,000, तो जनरल एक्सपेंसेज पी एंड एल में आते हैं, आपको पता है। लेकिन अभी 11,000 को बांटे कैसे, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कैसे बांटना है। तो सेल्स की रेशियो में, तो सेल्स का रेशियो क्या है इसका, देखो सेल्स इसकी
रेशियो निकालेंगे सेल्स का, 2,20,000 और 45,000 की सेल है, इसका रेशियो निकालना है अपने को। 3 0 से 3 0 घट गए, 5 से काटे तो 9, 44 और 9 का सेल्स रेशियो है। तो आप क्या करोगे, जो जनरल एक्सपेंसेस जिसने 11,000 के दिए हैं वो 44 और 9 44 और 9 के अनुपात में बांट देंगे। बांटेंगे तो ये राशि आएगी 9,132 1868। अच्छा, एक ऑप्शन और था आपके पास, तो भैया आप जनरल एक्सपेंसेस को यदि यहाँ नहीं बांटते, क्योंकि बांटने के लिए कोई आधार नहीं दिया है, आधार तो हमने माना है सेल्स रेशियो, तो आप चाहो तो यहाँ नहीं बांट के और जनरल P&L हम जो बनाएंगे उसमें भी जनरल एक्सपेंसेस को लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है ना। इसमें आपने जो आधार माना है सेल्स का, ये आपको नीचे वर्किंग नोट में लिखना पड़ेगा कि भाई हमने जनरल एक्सपेंसेस को सेल्स के रेशियो में बांट दिया। सेल्स भी कौन सी है, आउटसाइड सेल्स, बाहर के व्यक्तियों जो सेल हुई है, ये देखो आपस में ट्रांसफर होकर जो सेल हुई है उसको इसमें शामिल नहीं किया है हमने सेल्स रेशियो में, ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये कह रहा है कि तैयार माल जो है अपना वो उसमें 75% भाग कपड़े का है और 25% भाग जो है वो इसका है अन्य व्ययों। अब देखो तैयार माल क्लोजिंग स्टॉक की, ये तैयार माल का क्लोजिंग स्टॉक है, इसमें आपके 75% भाग जो है वो तो किसका है, 75% भाग किसका है, कपड़े का। मतलब इस 6,000 में 75%, मतलब 4500 रुपए का क्या है, कपड़ा है। ये कपड़ा कहाँ से आया, क्लोथ डिपार्टमेंट से आया है। कपड़ा कहाँ से आया है, क्लोथ डिपार्टमेंट से आया है। तो क्लोथ डिपार्टमेंट ने रेडीमेड डिपार्टमेंट को जो माल भेजा है उसमें उसका प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। कितना प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो क्लोथ डिपार्टमेंट की जीपी की रेट निकालेंगे। क्लोथ डिपार्टमेंट का जीपी कितना है, देखो 40,000, जीपी कितना है 40,000 है, और सेल्स कितनी है 220 एक है, और 30,000 की रेडीमेड को दी है इसने सेल, तो 220 और 30 2.5 लाख रुपए की सेल है, और मल्टीप्लाई 100। मतलब क्लॉथ डिपार्टमेंट अपना जो माल बेचता है वो बिक्री पर 16% लाभ जोड़कर बेचता है। तो क्लॉथ डिपार्टमेंट ने रेडीमेड डिपार्टमेंट को जो माल बेचा, जिसमें से 4500 रुपए का कपड़ा अभी तक रेडीमेड के पास बचा हुआ है, इसमें 16% लाभ जुड़ा हुआ है। तो 4500 रुपए का 16%, 720 रुपए का प्रॉफिट इंक्लूड है, ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो समझना पड़ता है। देखो इसने ये नहीं कहा है कि केवल क्लोजिंग स्टॉक में लाभ जुड़ा हुआ है, ये कह रहा है स्टॉक में लाभ जुड़ा हुआ है। तो जब क्लोजिंग में जुड़ा हुआ है तो ओपनिंग में भी जुड़ा हुआ होगा। तो ओपनिंग स्टॉक में कितना लाभ जुड़ा हुआ है वो भी निकालना पड़ेगा अपने को। ये तो क्लोजिंग स्टॉक पे लाभ जुड़ा हुआ है, ओपनिंग पे जुड़ा हुआ निकालना है। तो ओपनिंग में देखो 5,000 की जो स्टॉक है उसमें 75% कपड़ा है, मतलब 3750 रुपए का कपड़ा है, और इसमें प्रॉफिट कितने परसेंट जुड़ा हुआ है 15%। आप कहोगे आपने तो 16 निकाला था, 16 तो इस साल का, पिछले साल का लाभ जो है प्रतिशत वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 15% है। भाई इस साल का ओपनिंग स्टॉक जो है वो पिछले साल का क्या था, क्लोजिंग स्टॉक था ना, तो उसमें लाभ तो पिछले साल का ही जुड़ा हुआ है। पिछले साल लाभ की दर 15% ही थी, तो 15% के हिसाब से 562.5 562 रुपए 50 पैसे प्रॉफिट ओपनिंग में जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसका हम जनरल P&L बना सकते हैं। देखो बहुत आसान काम हो गया। तो जनरल P&L अकाउंट,
इसमें हम पहले लिख देते हैं ब्राइट प्रॉफिट क्लोथ डिपार्टमेंट का कितना है। अच्छा पहले इसमें नेट प्रॉफिट निकाल लें हम, वही लिखेंगे। तो दोनों डिपार्टमेंट का प्रॉफिट जो आ रहा है 28868 और 6032, 28868 ये रेडीमेड का है 60232। अब इसमें स्टॉक रिजर्व बनाना है अपने को। स्टॉक रिजर्व कितना बनाया, क्लोजिंग स्टॉक पे हमने 700 और ओपनिंग का जो स्टॉक रिजर्व है वो क्रेडिट साइड में रहेगा अपने, तो ये भी लिख लेते हैं बाई स्टॉक रिजर्व, ब्रैकेट में ओपनिंग लिख देते हैं 562. अब डिफरेंस से नेट प्रॉफिट निकाल लिया जाएगा, तो टू नेट प्रॉफिट, फाइनल नेट प्रॉफिट आएगा 34742.5। ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गया। अब डिपार्टमेंटल अकाउंट में इतने ही न्यूमेरिकल करेंगे हम, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगा, तो वो आपको देखने करके। एक बात ध्यान रखें, देखो कि ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में बहुत फर्क होता है। हो सकता है ऐसा कि ऑफलाइन क्लास में आपको ज़्यादा समझ में आए, ऑनलाइन में कम समझ में आए। उसके कई कारण हैं। कारण ये है, देखो ऑफलाइन में क्या होता है, एक तो आमने सामने रहते हैं हम, आमने सामने रहते हैं तो तुरंत क्वेश्चन रेज हो सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसका भी फर्क है। और दूसरी बात, ऑनलाइन क्लास हम 15 से 20 मिनट की क्लास ले रहे हैं, ऑफलाइन में पूरा 1 घंटा पढ़ाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी ज़्यादा होते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास टाइम की लिमिटेशंस है, तो टाइम की लिमिटेशन है तो चीज़ों को हो सकता है हम थोड़ा कम समझा रहे होंगे, या जो चीज़ 2 बार समझानी चाहिए वो 1 ही बार समझा रहे हैं, तो उसका फ़र्क पड़ सकता है। तो इस चीज़ की आप ज़्यादा चिंता नहीं करें, ठीक है ना। जब भी ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट होती है तो आपको पूरी 1 घंटे की क्लास जो है वो मिलेगी। फिलहाल कहते हैं ना कि कुछ नहीं करे तो उससे अच्छा थोड़ा बहुत है वो तो करें कम से कम। अभी वैसे ही खाली बैठे हो आप लोग, है ना, खाली बैठे हो तो 15-20 मिनट का जितना भी वीडियो आ रहा है कम से कम उसको देख के कुछ तो पढ़ाई करेंगे हम, तो वो एक बेटर ऑप्शन है। इसलिए ये जो ऑनलाइन क्लासेज का सिस्टम है ये चालू किया गया है। 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस चैप्टर के मैंने आपको करवा दिए हैं और कुछ भेज दूंगा, तो आप लोग करके देखिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हो। धन्यवाद।